आज है 5 जनवरी 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 9वीं के छात्रों को मिलेगी मुफ्त में साइकिल, 12वीं तक मिलेंगी फ्री पाठ्य पुस्तकें। छत्तीसगढ़ में भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार ने बड़े बदलाव के साथ आमजन की जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसले लेने का अभियान तेज कर दिया। अब 9वीं के सभी छात्रों को निःशुल्क साइकिल मिलेगी, तो वहीं 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। राज्य के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें बड़े फैसले लिए गए। सीजी विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई। बजट सत्र की शुरुआत 5 फरवरी को होगी, जो 1 मार्च तक चलेगी। इस दौरान सदन की 20 बैठक होंगी। सत्र के दौरान प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट इस बार फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह में पेश हो सकता है। गरियाबंद जिले में मनरेगा के माध्यम से 62,000 श्रमिकों को मिला काम, राज्य में प्रथम स्थान। गरियाबंद जिले में कृषि कार्य से धीरे धीरे निवृत्त हो रहे श्रमिक को मनरेगा में रोजगार मिल रहा है। मनरेगा योजना से जुड़े श्रमिक प्रतिदिन तालाब गहरीकरण, नया तालाब निर्माण, डबरी निर्माण, मिट्टी सड़क, नहर सफाई के कार्यों सहित अन्य मजदूरी मूलक कार्यों में मेहनत करते हुए रोजगार प्राप्त करते हुए परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्रों पर धोखाधड़ी, नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का उपयोग। धान खरीदी को लेकर जांजगीर चांपा जिले के डबरा क्षेत्र से काफी गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। धान उपार्जन केंद्रों में बिना इलेक्ट्रॉनिक कांटा के धान तौला जा रहा है, जिससे किसानों की मेहनत की कमाई की चोरी धान खरीदी प्रभारी कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डबरा के अंतर्गत आने वाली सेवा सहकारी समिति कांसा एवं बड़े कोटेकोनी में सुखत और बोरे के वजन के नाम पर किसानों से 1.5 से 2 किलो तक अधिक धान लिया जा रहा है। हसदेव अरण्य का मामला पहुंचा इंदौर। आदिवासी संगठनों ने रैली निकाल जंगल कटाई का किया विरोध। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित हसदेव अरण्य का मामला प्रदेश की सीमा पार कर पड़ोसी राज्य एमपी आ पहुंचा। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए जगह जगह मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी आदिवासी संगठन से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भंवरकुआं से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक रैली निकाली। इसके साथ ही हसदेव अरण्य को बचाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों की बड़ी मुसीबत, स्कॉलरशिप पोर्टल में नहीं हो रहा छात्रों का रजिस्ट्रेशन। 9वीं से 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल 10 जनवरी को बंद कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब छात्र छात्राओं के पास महज 7 दिन का समय शेष है, जबकि 6,169 विद्यार्थियों का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। छात्रवृत्ति पोर्टल 10 जनवरी से बंद हो जाएगा। इसे सभी संबंधित स्कूल्स को जारी कर दिया गया है। रायपुर में 9 जनवरी को होगा रोजगार मेले का आयोजन। 105 पदों पर होगी भर्ती। स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा ये फेयर 9 जनवरी 2024 को लगाया जाएगा। रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, रायपुर में आयोजित ये फेयर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। उक्त पदों पर चयनित होने वाले 10,000 से 50,000 रुपए प्रतिमाह का वेतनमान दिया जाएगा। इसलिए इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य एवं इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि और स्थल पर अपने बायोडेटा, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। छत्तीसगढ़ के इन लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी राहुल की भारत न्याय यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार की यात्रा छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरेगी। राहुल की यात्रा छत्तीसगढ़ में कई लोकसभा सीट्स को कवर करेगी। दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बड़ी बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज और टीएस सिंहदेव भी शामिल होंगे। मेहतारी वंदन योजना को लेकर सियासत, कांग्रेस लगा रही बीजेपी पर आरोप। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने मेहतारी वंदन योजना की घोषणा कर दी। इस घोषणा के माध्यम से बीजेपी प्रदेश की आधी आबादी को साधने में पूरी तरह से सफल साबित हुई। अब इस योजना को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। इस बीच इसे लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को साधने के मकसद से बीजेपी ने प्रदेश में मेहतारी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की।
अंबिकापुर में थर्मल ड्रोन का उपयोग करने से रात में भी मिल रहा हाथियों का लोकेशन। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे बांकी डैम के आसपास जंगल में विचरण कर रहे 33 जंगली हाथियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में वन विभाग को अब सफलता मिलती नजर आ रही है। इसके पीछे मुख्य कारण थर्मल ड्रोन से जंगली हाथियों की निगरानी है। डीएफओ तेजस शेखर स्वयं थर्मल ड्रोन से हाथियों की उपस्थिति स्थल की पड़ताल कर उस अनुरूप बचाव का प्रबंध करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 7 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम, गिरेगा पारा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ठंड में भी थोड़ी कमी आई। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही 5 व 6 जनवरी को सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में हल्की वर्षा के आसार हैं। सरकारी स्कूल में मिड डे मील का बुरा हाल, बच्चों की थाली से गायब हुआ भोजन। बलरामपुर जिले के सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील का बुरा हाल है। स्कूल में मध्याह्न भोजन तो संचालित है और बोर्ड में मेन्यू भी लिखा हुआ है, लेकिन किसी भी दिन बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा। मामले में शिक्षकों का कहना है कि महंगाई के कारण ये स्थिति निर्मित हुई। सरकारी स्कूल्स में बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ाने और पौष्टिक भोजन देने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजना योजना की शुरुआत की गई है। 6 जनवरी को दौरे पर रहेंगे सीएम साय। भाजपा के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 6 जनवरी शनिवार को बस्तर प्रवास पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री साय जगदलपुर में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री साय का प्रथम बस्तर प्रवास है, जिसको देखते हुए भाजपा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आगमन व स्वागत को लेकर भव्य तैयारियों में जुट गई है। 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल हुए रमन सिंह। राजनांदगांव में 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 7 जनवरी तक किया जा रहा है। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस प्रतियोगिता में देश के 30 राज्यों की टीम हिस्सा ले रही है और खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखा रहे हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा संचालित और स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन राजनांदगांव में 7 जनवरी तक किया जा रहा है। नए साल में नया नियम, अब नकद मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता, जारी हुआ आदेश। प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नकद मिलेगा। इसके साथ ही मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन के आधार पर भत्ते का निर्धारण होगा। अधिक भुगतान होने पर अधिकारियों से वसूली भी होगी। जिस कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं, वहीं से महंगाई भत्ते का निर्धारण किए जाने के साथ उन्हें भुगतान किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव अन्वेष घृत लहरे ने प्रदेश स्तर पर जारी फरमान में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा 1 जनवरी 2023 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। राम के ननिहाल, चंदखुरी तालाब सहित छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों का जल भेजा जाएगा अयोध्या। भगवान राम के ननिहाल यानी चंदखुरी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या की तरह यहां भी 22 जनवरी को जश्न मनाने के लिए तैयारी जोर शोर से की जा रही है। चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर से 10 से 12 लोग अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे अपने साथ कौशल्या माता तालाब समेत छत्तीसगढ़ की नदियों के सभी संगम स्थलों का पानी लेकर अयोध्या जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर, रायपुर नगर निगम जोन 10 के लोगों ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्र सरकार के विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका निगम जोन क्रमांक 10 के सांस्कृतिक भवन गांधी चौक देवपुरी में शिविर लगाया गया। इस शिविर में रायपुर सांसद सुनील सोनी शामिल हुए। 5 साल बाद फिर लगेगा राजिम कुंभ मेला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 5 साल बाद फिर फरवरी 2024 में राजिम में कुंभ लगेगा। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज और त्रिवेणी संगम नगरी राजिम फिर साधु संतों के पावन सानिध्य से गुलजार होगी। छत्तीसगढ़ के मैनपाट, रामगढ़, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशन में शिमला मनाली की तर्ज पर मॉल रोड बनाई जाएंगी। हाईकोर्ट व जिला न्यायालयों में वापस लौटा मास्क, कोविड गाइडलाइन का करें पालन।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी कर हाईकोर्ट के अलावा प्रदेश के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में मास्क पहनकर आने की शर्त रख दी। मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही सैनिटाइजर साथ में रखने और शारीरिक दूरी का पालन करने के निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, वादकारियों आदि को सलाह दी जाती है कि वो मास्क, सैनिटाइजेशन, शारीरिक दूरी का पालन करने के अलावा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना हो। सीजीपीएससी 2021 भर्ती घोटाले की सीबीआई करेगी जांच। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल सेवा भर्ती परीक्षा 2021 की सीबीआई से जांच कराने के निर्णय के बाद पीएससी की अन्य परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि अन्य परीक्षाओं की गड़बड़ियों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म होने से सब्जियों की आवक शुरू, घटे दाम। ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद रायपुर में सब्जियों की स्थानीय आवक होने से उनके दाम में कमी आ गई। ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते सब्जियों की बाहरी आवक बीते 2 दिनों में लगभग 70% तक घट गई थी। इसके चलते सब्जियों की चिल्हर कीमतों में जबरदस्त तेजी आ गई। मंगलवार को 400 रुपए कैरेट में बिकने वाला टमाटर बुधवार को 200 रुपए कैरेट हो गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, रायगढ़ में सबसे ज्यादा केस, प्रदेश में मिले 18 नए संक्रमित। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। धीरे धीरे जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजाना सैंपल्स की जांच में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। रायगढ़ जिले में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 120 हैं। प्रदेश में 4717 सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें 18 नए कोरोना से संक्रमित पाए गए। छत्तीसगढ़ के 89 आईएएस अफसरों का देर रात तबादला, रायपुर सहित कई जिलों के कलेक्टर बदले। राज्य सरकार ने बुधवार की देर रात बंपर तबादले आदेश जारी किए। रायपुर सहित कई जिलों के कलेक्टर्स के अलावा सचिव स्तर पर ट्रांसफर आदेश जारी किए गए। गौरव कुमार सिंह को रायपुर का कलेक्टर बनाया गया। छत्तीसगढ़ में बुधवार की देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई। इस आदेश में राज्य के कई विभागों के सचिवों की जिम्मेदारी में बदलाव समेत कई जिलों के कलेक्टर्स का तबादला हुआ। विद्यार्थियों को राहत, 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं होंगे परीक्षा केंद्र। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले दूर दराज के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार उन्हें परीक्षा देने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए अधिकारियों की टीम यहां के परीक्षार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, उन क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं। नए साल में आम आदमी को मिली बड़ी राहत, खाद्य तेल और राहड़ दाल की कीमत में आई गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आई गिरावट के चलते यहां भी माह भर में इसकी कीमतों में 100 रुपए प्रति टिन तक की गिरावट आ गई। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ ही अभी बाजार में खाद्य तेलों की मांग कमजोर है। इसका असर भी कीमतों में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि विदेश में आयातित खाद्य तेलों की आवक मांग की तुलना में काफी ज्यादा है।